अपने छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे करें? ये सवाल हर बिजनेसमैन के पास आता है कि अपने इस छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाए। मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अब मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, पर वो कहीं पर जाके स्टक हो गया है, कहीं से आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी पॉइंट से वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब हमें अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जब बिजनेस को बढ़ाने की बात आती है तो लोग वही बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग आइडियाज़ की, कि ट्रेडिशनली हम कैसे मार्केट करते थे 10 साल पहले, हमको आज भी वैसे मार्केट करनी चाहिए। जैसे हम पहले लोगों के पास जाते थे, उनसे कहते थे कि हमारा ये सर्विस ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, अब भी हम वैसे ही करते हैं। उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताते कि ये अच्छाइयाँ हैं इसमें, इससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको, अब भी हम वही करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज का कंपटीशन, आज का दौर कुछ अलग हो चुका है। आज के दौर में उस तरह से सेल नहीं होती जैसे 10 साल पहले हुआ करती थी। आज का ट्रेंड अलग है। आजकल बड़ी कंपनीज अपने नए मार्केटिंग आइडियाज़ निकाल रही हैं। तो ऐसे में करना क्या है? तो ऐसे ही एक मार्केटिंग आइडिया के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर चलूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। आप लोगों को बताते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करिए, या फिर इस पर्टिकुलर एसआईपी में इन्वेस्ट करिए, तो आपको ये फ़ायदे होंगे। अब बात आती है कि वो आदमी उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करे। इन्वेस्टमेंट करना कोई उसका शौक की चीज़ नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने में वो पैसा दे रहा है और अल्टीमेटली उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है आज के टाइम पे। ना ही उसे कोई विजिबल चीज़ मिल रही है, ना ही उसे कोई सर्विस मिल रही है, कोई सेवा मिल रही है। आज की डेट में मिल क्या रहा है उसको? उसके फ्यूचर के लिए एक पैसा मिलने वाला है जो कि काफ़ी सालों बाद है, और अगर वो पॉलिसी ले रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी मरने के बाद उसकी फैमिली को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो आपसे आपकी सर्विस क्यों लेगा? आप जो उसे बता रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वो ऐसा क्यों करेगा? अल्टीमेटली उसका पैसा जा रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? आजकल मार्केटिंग में एक ट्रेंड चल रहा है सॉफ्ट सेल्स का। जो लोग सेल नहीं करते हैं, वो अच्छी सेल कर रहे हैं। इस बात का मतलब क्या है? अगर आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं और आप उनको अपने प्रोडक्ट, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में ना बताकर इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे बताते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आदमी आपसे आज वो चीज़ नहीं लेगा, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आपसे आपका प्रोडक्ट ले ले। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? इसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए? आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए, उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखिए, अच्छे अच्छे पोस्ट डालिए कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा क्या मिलता है आपको। अगर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको उससे फ़ायदा क्या होगा। अगर आप ये सब बताते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ब्लॉग्स, आपकी वीडियोज़ आदमी देखता है, पढ़ता है, वो आपको जानता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को जानता है कि आपके पास कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो अवेयर होता है। ये अवेयरनेस बिजनेस है। आप अगर सामने वाले को अवेयर करा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे क्या क्या होते हैं, आप अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको फ़ायदे क्या क्या होंगे, तो उसका एक माइंड मेकअप होगा, उसको लॉन्ग टर्म में फ़ायदे क्या होने वाले हैं। इन केस अगर वो पॉलिसी ले रहा है तो उसकी मरने के बाद उसकी फैमिली को क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जब आप अपने किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के फ़ायदे ना बताकर, किसी सर्विस के फ़ायदे ना बताकर, उस सर्विस के इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि वो कस्टमर आपकी सर्विस ले ले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी कस्टमर जनरली सेल्स पसंद नहीं करता। जब भी उसके पास कोई सेल्समैन आता है कुछ बेचने के लिए, तो हमेशा यही होता है कि वो उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। और अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं तो ये तो और भी ज़्यादा होता है। इसलिए माना यही गया है कि आप जब उसको अवेयर करा रहे हों, उसको एजुकेट कर रहे हों, तो कहीं भी आप अपनी सेल के बारे में पिच ना करें उसे। उसको केवल अवेयरनेस दें, एजुकेट करें। जब वो एजुकेट होता है तब वो आपकी सर्विस के बारे में सोचता है कि हाँ, उसे ये सर्विस लेनी चाहिए, उसके ये फ़ायदे हो सकते हैं उसे। इस तरह से आपकी सेल्स ग्रोथ कर सकती है। अब ये करना कैसे है? जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑनलाइन पोर्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। अपनी एक वेबसाइट बनाइए, उसमें अच्छे ब्लॉग्स लिखिए ताकि लोग पढ़ें।
अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए, उसमें अच्छे वीडियोज़ डालिए ताकि लोग देखें। जब इन चीज़ों को लोग देखते हैं और पढ़ते हैं तो आपके ब्रांड से, आपके नाम से अवेयर होते हैं, आपकी सर्विसेज से अवेयर होते हैं, उनको एजुकेशन भी मिलती है, अवेयरनेस भी मिलती है, और हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट को भी परचेज कर लें। इस तरह से आप एक बड़ी ऑडियंस, एक ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट भी कर पाएंगे और उन्हें सेल भी कर पाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।